अगर कोई आपके बच्चे को मोलेस्ट करके मार डाले, सो व्हाट शुड यू डू? कोर्ट के चक्कर लगाकर उसकी सज़ा का वेट करेंगे या फिर उसको मार डालेंगे? आज ऐसे ही केस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जिसको आज जर्मनी की मदर रिवेंज से रिकॉग्नाइज करते हैं। मैरियन बकमायर एक स्ट्रगलिंग सिंगल मदर थी। पहले उसकी 2 डॉटर्स हुई थी जिनको उसने अडॉप्शन के लिए दिया था। बाद में एना का बर्थ हुआ था तो मैरियन ने उसके साथ रहने का डिसाइड किया। मेरेन एक पब में काम करती थी। उसका एंड उसकी बेटी एना का खर्चा निकल जाता था, जिससे एना एक हंसमुख लड़की थी। पर ट्रेजेडी तब हुई जब 5 मई 1980 में एना का मृत शरीर मिला था। 7 साल की एना जब स्कूल स्किप करती है क्योंकि पिछले रात को एना एंड उसकी माँ का झगड़ा हुआ था, तब वो 35 साल के लोकल बुचर क्लाउस ग्राबोवास्की के हाथ लग गई, जिसका ऑलरेडी चाइल्ड मोलेस्टेशन का क्रिमिनल रिकॉर्ड था। ग्राबोवास्की मेरियान के पड़ोसी थे। वो बहुत बार उसके घर बिल्लियों से खेलने जाती थी। जब वो उस दिन वो खेलने ग्राबोवास्की के घर गई थी, तब ग्राबोवास्की अकेला था। उसकी फियांसे काम पर गई थी। ग्राबोवास्की ने घंटों एना को रख के घर में उसको मोलेस्ट किया था एंड पेंटीहोस से उसका गला दबाकर एना को मार डाला था। उसके बाद एना की बॉडी कार्डबोर्ड में छुपाकर उसने उसके पास के कैनल में छोड़ दिया था। ग्राबोवास्की को उसी शाम उसको अरेस्ट किया था जब उसकी फियांसे ने पुलिस को बताया था। ग्रेबोस्की ने मर्डर का कन्फेशन किया था, बट मोलेस्टेशन के आरोप में उसने रिजेक्ट कर दिया था एंड उसकी जगह वो एना पे इल्ज़ाम लगा रहा था कि एना ने उसको कहा था कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं देते तो मैं अपनी माँ को बताऊंगी कि तुमने मुझे मोलेस्ट किया है। एंड एना ग्रेबोवास्की को सेड्यूस करने लगी थी। एंड गाइस लेट मी रिमाइंड, वो बच्ची 7 साल की थी। मैरियन को उसकी इस कहानी से बहुत गुस्सा हो गई थी। जब ग्रेबोवास्की को मर्डर के चार्जेस के लिए ट्रायल पर ले जा रहा था, तब मैरियन ने बदला लेने के लिए मन बनाया था। ग्रेबोवास्की का ट्रायल मैरियन के लिए सरदर्द बन गया था क्योंकि उसके डिफेंस लॉयर हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण देके उसने ये एक्ट किया है ऐसा दर्शाना चाहते थे, क्योंकि उसको कुछ साल पहले दूसरे केस में उसको कॉन्स्ट्रेट किया था एंड उसका थेरेपी अधूरा रह गया था। तब जर्मनी में सेक्स ऑफेंडर्स को कॉन्स्ट्रेशन देते थे ताकि वो क्राइम फिर से नहीं करे। ट्रायल के तीसरे दिन ल्यूबेक के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैरियन ने अपने पर्स से 22 सैलिबार बेरेटा पिस्तौल निकाला एंड ट्रिगर को 8 टाइम दबाया था। 6 गोलियां ग्रेबोवास्की को लगी एंड वही वो कोर्ट में मर गया। तब मैरियन को मर्डर के चार्जेस में अरेस्ट किया था। जब जज ने उसको पूछा तो उसने दुखी होकर कहा कि मुझे उसको मारना था, उसने मेरी बेटी को मारा था। मैं उसके फेस पर शूट करना चाहती थी बट उसके बैक पर शूट कर दिया। एंड ग्रेबोवास्की को मरते टाइम मैरियन ने उसको पीक बोला था। उसके ट्रायल के टाइम बकमायर ने कहा था कि सपने में उसने ग्रेबोवास्की को मारा था एंड उसकी बेटी कोर्ट रूम में थी। जब डॉक्टर उसको एग्जामाइन कर रहे थे तब उन्होंने हैंड राइटिंग का सैंपल मांगा था एंड मैरियन ने उस पर आई डिड इट फॉर यू एना लिखा था एंड उसके बाद उसने 7 हर्ट से उसको डेकोरेट किया था। मैरियन ने बाद में कहा था कि मैंने सुना है कि वो एक स्टेटमेंट देना चाहता था। उसने बताया कि 7 साल की बच्ची उसको ब्लैकमेल कर रही थी। मुझे लगा कि कोई अगला झूठ मेरे बच्ची के बारे में उसके मुंह से निकलेगा। मैरियन पब्लिक सेंसेशन बन गई थी। अपने लीगल एक्सपेंसेस के लिए उसने अपनी स्टोरी एक मैगजीन को $1,58,000 को बेच दी। उस मैगजीन को पब्लिक रिस्पांस मिला था। तब लोग 2 ओपिनियन में डिवाइड हो गए थे। फर्स्ट में मैरियन को सपोर्ट करने के लिए एंड सेकंड में उसको मैनस्लॉगर मानने लगे। कोर्ट ने 1983 को मैरियन को एक मैनस्लॉगर के आरोप में 6 साल की सजा सुनवाई। जून 1985 को उसको जेल से रिलीज किया एंड उसके बाद वो नाइजीरिया शिफ्ट हो गई एंड शादी करके वही सेटल हो गई थी। 1990 में डिवोर्स के बाद वो सिसिली में रहने लगी अंटिल शी वॉज डायग्नोस्ड विथ पैनक्रेटिक कैंसर। उसके बाद जर्मनी में वो शिफ्ट हो गई। उसने इंडिया रिपोर्टर लुकास मारिया बोहोमेर को रिक्वेस्ट किया था कि उसके लास्ट मोमेंट को फिल्म करे। सितंबर 17, 1996 को 46 के एज में उसकी डेथ हो गई थी एंड उसको एना के पास दफना दिया। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब सेमिना फॉर मोर।